हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मॉस के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस काफी ज्यादा है, वो भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में। साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। काफी आसान टॉपिक है, बस अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेंगे और फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो आप आसानी से किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन पढ़ना है। थर्मल का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं, थर्मल का मतलब होता है हीट। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी मटेरियल पर अगर हीट लगता है, अब हीट जरूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल दे, हो सकता है नेचुरल तरीका से भी बॉडी पर हीट लग रहा हो। जैसे समर सीजन में किसी बॉडी पर टेम्परेचर ज्यादा लगता है तो वो भी एक केस हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई मशीन बना रहे, कोई कंपोनेंट बना रहे, कोई स्ट्रक्चर बना रहे और उसको गर्म करके हम लोग बना रहे तो वहां भी हीट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हीट दे के अगर किसी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस को डेवलप किया जाता हो, टेम्परेचर को बढ़ा देने से या टेम्परेचर के घटा देने से मटेरियल के अंदर अगर कोई स्ट्रेस जनरेट होता हो तो वहां पर हम लोग थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट पहले देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और उसके बाद हम लोग थर्मल स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि हम लोग के पास हेडलाइन क्या हो गया, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब हीट और एक्सपेंशन का मतलब फैलना। इसका मतलब दुनिया के हर एक मटेरियल टेम्परेचर बढ़ने या घटने के कारण फैलता है या सिकुड़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका मॉलिक्यूल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है और वो बाहर की ओर फैलने लगता है, इसको एक्सपेंशन कहते हैं। अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो सारा मॉलिक्यूल सिकुड़ने लगता है और बॉडी का शेप और साइज छोटा होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहता है। तो कहता है कि अगर चेंज इन टेम्परेचर होगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़े या घटे तो बढ़ने के कारण एक्सपेंशन और घटने के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट लगभग जितना भी मटेरियल है, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपेंड व्हेन देयर टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब दुनिया का कोई भी सॉलिड बॉडी हो, लिक्विड बॉडी हो या लगभग गैसियस बॉडी हो, क्योंकि यहां पर हम लिख पहले ही दिए ऑलमोस्ट, ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो फैलता है। ठीक है। सॉलिड कैन चेंज इन लेंथ, मतलब अगर किसी सॉलिड बॉडी में हम हीट देते हैं तो उसके लेंथ में भी चेंजिंग आ सकता है, उसके एरिया में भी चेंजिंग आ सकता है, इवन उसके वॉल्यूम में भी चेंजिंग आ सकता है। ठीक है। वाइल पर जब लिक्विड और गैस का बात होगा तो वो सिर्फ वॉल्यूम में ही चेंज करेगा व्हेन हीटेड। ठीक है। द इंक्रीज इन साइज, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज करना, तो द इंक्रीज इन साइज ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। देखिए कितना काफी आसान डिफिनेशन कह रहा है कि अगर किसी बॉडी में हीट देके टेम्परेचर को बढ़ा के, तो कह रहा है कि द इंक्रीज इन साइज मतलब बॉडी का साइज को बढ़ा दिया जाए ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा देने से, तो ऐसे एक्सपेंशन को थर्मल एक्सपेंशन कहता है। जैसे यहां पर आप फिगर अगर देखेंगे, मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्मेटिक बार है, मतलब एक ऐसा छड़ है, एक ऐसा रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट सेम है। मान लेते हैं कि शुरुआती पीरियड में इसका जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो लेंथ है शुरुआती पीरियड में, इसको हम L0 बोल देते हैं। ओरिजिनल लेंथ ये मेरा L0 है। और हम लोग क्या किए, इसको हीट देने लगे। या तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के द्वारा बढ़ाया जाएगा, नहीं तो हम एक्सटर्नल सोर्स की मदद से इसको हीट देंगे। जैसे हीट देंगे, जैसे हम हीट इसको देंगे तो इसके डायमेंशन में चेंजिंग आएगा। इसका मतलब है कि इसके लेंथ में चेंजिंग आएगा, इसके ब्रेथ में भी चेंजिंग आ सकता है। इसका मतलब L0 पहले था और अब हीट देने के कारण इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, साथ ही साथ इसके ब्रेथ में भी चेंजिंग आएगा। तो कह रहा है कि हीट देके टेम्परेचर को बढ़ा के अगर किसी बॉडी के साइज को बढ़ा दिया जाए तो ऐसे एक्सपेंशन को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा बॉडी होता है जिसका टेम्परेचर बढ़ा देने से वो फैल जाता है। जैसे आप नोटिस किए थे
कि जो पाइप होता है, जब हम लोग प्लम्बर सब फिटिंग करता है पाइप, तो प्लास्टिक का अगर कोई पाइप होता है और उसको दूसरे पाइप के साथ ज्वाइन करना रहता है और दोनों का डायमीटर सेम होता है, तो पाइप का एक जो माउथ होता है, जो उसका मुंह होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है और दूसरे मटेरियल को उसके अंदर डाल देते हैं, मतलब दूसरे पाइप को उसके अंदर डाल देते हैं, और जब वो पाइप ठंडा होता है तो उसको जाके कस के पकड़ लेता है। इसका मतलब टेम्परेचर दिए तो वो फैल गया। तो टेम्परेचर को बढ़ा के अगर किसी बॉडी का साइज को बढ़ा दिया जाए तो ऐसे एक्सपेंशन को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। करेक्ट है। आगे कह रहा है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ये थर्मल एक्सपेंशन भी बहुत तरह का हो सकता है, पढ़े हैं आप फिजिक्स में भी। एक को कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, दूसरे को कहते हैं एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा को कहते हैं क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हम लोग अपने सिलेबस में ज्यादातर लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, क्या चीज, लीनियर एक्सपेंशन। इसका मतलब अगर कोई बॉडी है और उसके लेंथ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि हम ब्रेथ, थिकनेस, ये सब के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या कहता है कि व्हेन अ सॉलिड, अब सॉलिड कैसा होना चाहिए, तो या तो वो रॉड होगा, या तो वो बार होगा, या तो वो वायर होगा, नहीं तो रेलवे का लाइन होगा, रेल होगा, इट इज, ठीक है। तो व्हेन ए सॉलिड इज हिटेड, जब किसी सॉलिड को हम हिट करते हैं एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस, और उसके लेंथ इंक्रीज कर जाए, देन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। काफी आसान है। क्या कह रहा है कि अगर किसी सॉलिड को हिट किया जाए, अब सॉलिड किस रूप में हो सकता है, तो या तो छड़ होगा, या तो बार होगा, या तो वायर होगा, या तो रेल होगा। किसी भी चीज को अगर आप हीट कर रहे हैं, नहीं तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लीजिए अभी 27 डिग्री है, और समर के सीजन में जाते जाते उसका टेम्परेचर हो सकता है 40-45 डिग्री बढ़ जाए। तो देखिए टेम्परेचर का चेंज होने के कारण इस मटेरियल में एक्सपेंशन होगा। तो वही चीज यहां कह रहा है कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को हीट करे और उसके लेंथ इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे यहां पर आप फिगर में देख रहे हैं कि आपके पास एक रॉड था जिसका इनिशियल लेंथ L0 था। ये इनिशियल लेंथ L0 कब था, तो ये बिफोर हीटिंग था। यहां पर हम लिख देते हैं ये आपका कैसा था, तो बिफोर हीटिंग, ठीक है, हीट करने से पहले। जैसे ही हम हिट किए, ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही हम इसको हिट किए तो इसका जो लेंथ है वो बढ़ गया। ये देखिए इसका जो लेंथ है वो बढ़ गया, तो डेल्टा एल। इसका मतलब L0 पहले था और अब बढ़ के हो गया डेल्टा एल। कब, जब हम इसको क्या किए, हीट किए। यहां से हम हीट दिए, ठीक है, ये आप इसको हीट दिए। तो आफ्टर हीटिंग जब हम इसको हीट किए तो कुछ ना कुछ इसके लेंथ में, डायमेंशन में चेंजिंग आएगा। बात समझ में। जैसे आप देखे होंगे कि विंटर के सीजन में जो रबड़ का पाइप होता है, प्लास्टिक का जो पाइप होता है, वो काफी कड़ा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। पर समर के सीजन में उसमें काफी लचीलापन होता है, थोड़ा आपको लगेगा कि इलोंगेट हो गया। तो वही चीज बताना चाह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो दुनिया का हर एक मटेरियल फैलता है। आप क्या करेंगे, किसी गर्म चीज को पकड़ लीजिए तो आपको भी दिखेगा कि थर्मल एक्सपेंशन हो गया, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हर एक चीज टेम्परेचर बढ़ने के कारण फैलता है और टेम्परेचर घटने के कारण सिकुड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण अगर किसी बॉडी के लेंथ में चेंजिंग आए तो ऐसे एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। अब सर लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किए और वहां से पता चला था कि हम लोग क्या किए, एक रॉड को ले लिए हैं जिसका इनिशियल लेंथ कितना है, L0 है, और इसका शुरुआती टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है। अब जब हम हीट किए तो इसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो T2 हो गया। T2 क्या है, ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो गया, और T1 क्या है, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है, तो पाया गया है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि चेंज इन लेंथ, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। मतलब क्या किया गया था, तो सबसे पहला एक आयरन का रॉड ले लिया गया था और उसका मतलब उसका जो लेंथ था, एक का लेंथ
1 मीटर ले लिया गया था और एक का लेंथ 20 मीटर ले लिया गया था। ध्यान से सुनेंगे, एक रॉड है जिसका डायमीटर सेम है, मटेरियल सेम है, सारा कुछ सेम है, बस अंतर क्या है, तो उसका एक का लेंथ 1 मीटर का था और दूसरा का लेंथ 20 मीटर था। और दोनों को क्या हुआ, दोनों का शुरुआती टेम्परेचर 20-20 डिग्री था। 1 मीटर का भी शुरुआती टेम्परेचर 20 डिग्री और जो 20 मीटर का वायर था या रॉड था उसका भी टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री था। डायमीटर दोनों का सेम है। अब दोनों को हीट दिए और दोनों का टेम्परेचर बढ़ के हो गया 50 डिग्री, तो 20 डिग्री से कितना बढ़ा, 50 डिग्री। तो पाया गया कि 1 मीटर का जो वायर था, 1 मीटर का जो रॉड था, उसमें चेंज इन लेंथ काफी छोटा हुआ और जो 20 मीटर का वायर था उसमें चेंज इन लेंथ काफी बड़ा देखने को मिला। तो पाया गया है कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब अगर लेंथ बड़ा होगा तो उसमें चेंजिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बार क्या किया गया, 2 मीटर का रॉड लिया गया, ठीक है, डायमीटर सेम, दोनों का लेंथ भी सेम। एक का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री, दूसरी का भी इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री। अब एक का टेम्परेचर बढ़ा के 50 डिग्री किया गया और दूसरे का टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री किया गया। तो पाया गया है कि जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था उसमें लेंथ भी आपको क्या मिला, ज्यादा मिला। तो यहां पर फिर एक कंक्लूजन निकला कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका लेंथ, चेंज में लेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको हम लोग 1 बोल दिए, ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यहां ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। अब ये सर डेल्टा टी कैसे निकलेगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर हम किसको माने हैं, T2 को माने हैं फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि इसको हीट करने पर ये टेम्परेचर मिला। तो यहां से यहां पर देखिए, तो आप फिजिक्स में पढ़ें कि कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू का साइन लाया जाता है तो अपने आप एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, एंड दैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड अल्फा। इसको अल्फा कहते हैं। ये क्या हो गया, एल नॉट, ये क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। और ये जो आपके पास रिलेशन आया, ध्यान से सुनेंगे, ये जो आपके पास रिलेशन आया इसी को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ये जो रिलेशन आया इसी को हम लोग लीनियर एक्सपेंशन का इक्वेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द लीनियर एक्सपेंशन इक्वेशन या एक्सप्रेशन, आप जो भी इसको बोल सकते हैं। यहां पर याद रखना है कि अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसका मान मटेरियल पर निर्भर करता है। मतलब कॉपर का अल्फा का मान अलग होगा, अल्युमिनियम का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, टंगस्टन का अलग होगा, ब्रास का अलग होगा। इसका मतलब अल्फा का जो मान है वो मटेरियल पर निर्भर करता है। अब ये अल्फा होता क्या है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। देखिए लिख सकता हूं ऐसा, इसके नीचे इसको भागा दे दी। इसका मतलब है कि 1 मीटर के लेंथ में 1 डिग्री का चेंज इन टेम्परेचर करने में, देखिए क्या बोल रहा है कि 1 मीटर का लेंथ में 1 डिग्री का टेम्परेचर को चेंज करने से इसमें कितना लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ वो अल्फा ही बताएगा। इसका मतलब है कि हम वैसे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं इंजीनियरिंग में जिसमें फैलने का क्षमता कम से कम हो। जैसे आप नोटिस करते हैं कि जो नाइक्रोम का वायर होता है, हीटर में नाइक्रोम का वायर रहता है, टंगस्टन का वायर रहता है आपके बल्ब में, तो वो सब में क्या होता है, चेंज इन लेंथ काफी कम होता है। समझ में आ रहा है? तो अल्फा क्या है, बस सीधा बता रहा है कि 1 यूनिट के लेंथ में 1 डिग्री के टेम्परेचर को चेंज कराने से उसमें कितना लेंथ में चेंजिंग आएगा वही अल्फा बताएगा, और अल्फा का मान हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास निकल गया कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन का जो इक्वेशन है वो आपको यहां पर फाइंड आउट हो गया। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब नया हेडलाइन दे देंगे हम लोग
कि थर्मल या टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, थर्मल स्ट्रेस का ही दूसरा नाम है टेम्परेचर स्ट्रेस। चाहे आप हीट देके मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट कीजिए या टेम्परेचर को बढ़ा के या घटा के मटेरियल के अंदर स्ट्रेस को जनरेट कीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। अब कब कहेंगे उसके बारे में आज बताते हैं। जैसे आप यहां पर अगर नोटिस करेंगे तो चलिए, तो यहां पर क्या है, मेरे पास एक बॉडी है, एक्स एक्सिस, ये देखिए, वाई एक्सिस और इस तरह से जेड एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए 3D बॉडी है, कोई प्रिज्मेटिक बार है, यहां पर कोई प्रिज्मेटिक बार ले लेते हैं। ठीक है, इसको डॉटेड कर देता हूं। ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। शुरुआती इसका लेंथ जो है वो L0 है, इसका आप मान लीजिए B0 है ब्रेथ, और इसका T0 है थिकनेस। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मान लीजिए हम यहां से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब हीट का सप्लाई देते हैं, तो कंफर्म है इसके लेंथ में भी चेंजिंग आएगा, ब्रेथ में भी आएगा और थिकनेस में भी आएगा। तो एक्स डायरेक्शन में मेरा चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा L0 डेल्टा टी। देख लीजिए, ये एक्स डायरेक्शन में हुआ, ये आपका किस में हो गया, तो ये एक्स डायरेक्शन में आपका चेंजिंग हो गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्स डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ, एक्स डायरेक्शन। अगर हम पता करेंगे कि वाई डायरेक्शन में कितना हो रहा है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू फिर से अल्फा B0 डेल्टा टी। ये किस डायरेक्शन में हुआ, वाई डायरेक्शन में। उसी तरह जेड डायरेक्शन में भी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा T0 डेल्टा टी, ये जेड डायरेक्शन। तो ये आपका लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन। पर जब हम लोग यहां पर पढ़ाई करते हैं तो किसी एक ही डायरेक्शन को मानते हैं और उसमें भी वैसे डायरेक्शन को लेते हैं जिसका डायमेंशन ज्यादा है। तो हम लोग ज्यादातर लीनियर एक्सपेंशन के बारे में ही बात करेंगे। तो यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब सुनिएगा मेरा बात, ठीक है, इसको हटा रहा हूं यहां से, आप इसको नोट भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस किसको कहते हैं, तो कहता है, डिफिनीशन जरा सुनेंगे, द स्ट्रेस विच इज डेवलप, ध्यान से सुनेंगे, द स्ट्रेस which is developed, the stress which is developed in a body due to the change in temperature। कब, when the body is fully, बहुत इंपॉर्टेंट है, when the body is fully or partially prevented, मतलब सपोर्टेड किया हुआ है, then it is known as thermal stress and the corresponding strain is called thermal strain। क्या कह रहा है कि अगर किसी बॉडी को, ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी बॉडी को दोनों तरफ से फिक्स कर दे, देखिए ये इसको कहते हैं फुल्ली सपोर्टेड, इस तरह से फुल्ली सपोर्टेड, इसको कहते हैं फुल्ली सपोर्टेड। अगर बॉडी को एक साइड से आप फिक्स कर दीजिए और एक साइड में कुछ गैप दे दीजिए, फ्री कर दीजिए, तो उसको कहते हैं पार्शियली सपोर्टेड। तो कहता है कि जब किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शियली प्रिवेंट कर दें, रोक दें और फिर गर्म करें, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस कहेंगे। याद रखना है कि अगर बॉडी को फ्री रख के अगर आप गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, या तो फैलेगा या तो सिकुड़ेगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब है कि फ्री एक्सपेंशन में किसी भी तरह का थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होता। ये बात को याद रखेंगे। सर फ्री किसको कह रहे हैं, जैसे यहां फिगर से आप समझिए कि आपके पास, यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक रॉड है और इस रॉड को एक एंड को फिक्स कर दिए और इसका जो लेंथ है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसका जो लेंथ है ये L0 है, ठीक है, L0 है। अब हम इसको गर्म करना स्टार्ट किए, या टेम्परेचर, पहले इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1 था। अब इसमें हम हीट का सप्लाई देना स्टार्ट किए। जैसे हीट का सप्लाई देना स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जिधर सपोर्ट है उधर वो बॉडी नहीं फैलेगा। इसका मतलब जिधर उसको मौका मिल रहा आगे बढ़ने का उधर बढ़ेगा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये मटेरियल जो है ना, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये फैलेगा, और इसको जिधर मौका मिला उधर ही आगे बढ़ रहा है, तो यहां तक आगे बढ़ गया। ये गर्म किए और गर्म करने के कारण ये फैल गया। इसका मतलब है
कि इतना दूर में एक्सपेंशन टेक्स प्लेस किया डेल्टा एल। तो कह रहा है कि अगर बॉडी को फ्री रख के, मतलब लेफ्ट में भी बढ़ सकता है, राइट में भी बढ़ सकता है, कहीं भी सतह पर ऐसे रख दीजिए, तो कहता है कि बॉडी को अगर फ्री रख के गर्म करेंगे तो उसमें सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। थर्मल स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब बॉडी को फुल्ली प्रिवेंटेड कर दे। ये देखिए, दोनों तरफ से रोक दे, दोनों तरफ से रोक दे। या तो आप टेम्परेचर को बढ़ाइए, या तो टेम्परेचर को आप बढ़ाइए, या तो टेम्परेचर को आप घटाइए, पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि बॉडी जो है वो फुल्ली प्रिवेंटेड रहे। या तो इस तरह से रुका रहे या इस तरह से सपोर्टेड रहे, नहीं तो पार्शियली रहे। इसका मतलब कुछ भाग इसका फिक्स रहे और कुछ भाग के बीच में गैप रहे, गैप तक वो फैल सकता है और फिर आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो रेलवे लाइन होता है, तो रेलवे का जो ट्रैक होता है, रेलवे का जो लाइन होता है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है, तो ये पार्शियली प्रिवेंटेड है। इसका मतलब इसके बीच में गैप को छोड़ दिया गया। जब गर्मी होता है, जब समर सीजन रहता है, तो क्या होता है, ये जो मेटल है, लोहा है, ये फैलता है। तो अगर इसको फैलने का जगह नहीं देंगे तो आपका ये जो रेलवे लाइन ऐसे सीधा है, वो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ऐसे बेंड कर जाएगा और जब रेल उससे गुजरेगी तो उसको टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पर कुछ गैप छोड़ देते हैं, 4 mm 5 mm का गैप छोड़ देते हैं, या 6-7 mm तक का मैक्सिमम गैप छोड़ देते हैं। इसीलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उसको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण मटेरियल फैलेगा। और अगर हम गैप बीच बीच में नहीं छोड़ेंगे, मतलब 1-1 किलोमीटर के बीच में गैप हम लोग छोड़ते जाते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर के अंदर हम लोग गैप छोड़ते जाते हैं। अगर नहीं गैप छोड़ेंगे तो रेलवे का जो लाइन है, ट्रैक है, वो क्या करेगा, बेंड कर जाएगा और जैसे ही लोड इस पर पड़ेगा तो ये ब्रेक कर सकता है। तो यही कारण है। आप नोटिस किए होंगे जो केबल का वायर होता है, जो टेलीफोन का वायर होता है, वो भी एक पोल से दूसरे पोल, आप ध्यान दिए होंगे, एक पोल से दूसरे पोल इस तरह से झुला के रख दिया जाता है, बांध दिया जाता है। कभी भी वो टाइट नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि ठंडे के सीजन में वो मटेरियल सिकुड़ेगा और जब अगर टाइट रहेगा ना इस तरह से, तो सिकुड़ेगा तो यहां से ये टूट सकता है, इसलिए इसको लूज उस पोल में बांधा जाता है। एकदम समझ में आ रहा है यहां तक बात? तो हम लोग थर्मल स्ट्रेस के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि जब किसी मटेरियल में हीट दिया जाए, जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया जाए और बॉडी फुल्ली या पार्शियली प्रिवेंटेड रहेगा, तभी उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा और ऐसे स्ट्रेस को थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। अगर बॉडी को फ्री रख के, इसलिए हम नोट करके यहां लिखा दिए, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखा दिए कि इफ द मटेरियल इज फ्री टू एक्सपेंड, ये लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर मटेरियल को फ्री रख के, फ्री आपको समझ में आ गया, इसका मतलब दोनों तरफ सपोर्ट नहीं देना, एक तरफ अगर आप इसको सपोर्ट दे भी दिए तो दूसरा तरफ फ्री रख देना, या इसको मटेरियल को डायरेक्ट जमीन के ऊपर रख दीजिए, टेबल के ऊपर रख दीजिए, कहीं भी सरफेस के ऊपर रख दीजिए, कोई रोकने वाला इसको नहीं है, तो इसको कहते हैं फ्री। ठीक है, तो कहता है कि इफ द मटेरियल इज फ्री टू एक्सपेंड, अगर कोई मटेरियल आसानी से फैल सकता है या सिकुड़ सकता है, फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, या तो सिकुड़ सकता है, देन देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेस आर डेवलप, तो उसमें किसी भी तरह का कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। आई थिंक यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। एक बार डिफिनेशन फिर से मिला लेंगे, द स्ट्रेस विच इज डेवलप इन अ बॉडी ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर when the body is fully, पूरा का पूरा, और partially prevented, इस लाइन को लिखना बहुत अच्छे से जरूरी है, fully और partially prevented, fully और partially prevented, then it is known as thermal stress, और उसी स्ट्रेस के corresponding में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, तो सबसे पहला हम लोग यहां पर क्या करेंगे, केस 1 ले लेंगे, केस 1 ले लेंगे, ठीक है, केस 1 ले लेंगे। और इसमें क्या ले लेंगे, when the body is fully prevented, प्रिवेंटेड का मतलब सपोर्टेड किया है, जैसे यहां फिगर में देख रहे हैं कि दोनों साइड से इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आप नोटिस किए होंगे कि हम लोग पढ़े हैं कि अगर हम इसको हीट देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको हीट देंगे तो टेम्परेचर को जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो ये मटेरियल फैलना चाहेगा, पर यहां पर जो सपोर्ट है ये इसको रोकना चाहेगा।
तो इसके कारण ये क्या हो सकता है, ये मटेरियल इस तरह से बेंड कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका लेंथ L था, पहले इसका लेंथ L0 था, पर चूंकि हम इतना ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं कि ये मटेरियल का जो सपोर्ट है वो तो उसको फैलने नहीं दे रहा है, तो फाइनली वो क्या होगा, इस तरह से बेंड हो सकता है और इसका लेंथ बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो सकता है। तो ये जितना से ये बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या किए, एज्यूम कर लिए कि ये इधर इतना दूर फैला। सर अभी तो आप बोले कि सपोर्ट है वो फैलेगा नहीं, अभी क्या बोले कि ये इसका लेंथ L0 है और जब हम इसको हिट दिए तो ये इस तरह से बेंड होना चाहेगा। इसका मतलब है कि इसके लेंथ में इंक्रीमेंट, अगर जितना से ये बढ़ा उसको हम किसी एक साइड में दिखा दिए और इसी को कह दिए डेल्टा L। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर आप फिगर से देख लीजिए, आप क्या किए, ये आपके पास रॉड था और इसको आप फिक्स कर दिए यहां पर, ये देखिए इस तरह से फिक्स कर दिए, इसका लेंथ L0 था। जब आप इसको हिट देंगे तो ये कुछ इस तरह से बेंड कर जाएगा, इसका मतलब इसका लेंथ जरूर कुछ ना कुछ बढ़ा है, L प्लस डेल्टा L। जितना से ये बढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, जितना से ये बढ़ा है उसको हम लोग किसी एक सपोर्ट की तरफ मान लेते हैं कि ये इतना दूर बढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा L। बात समझ में? ये जो टेढ़ा हो रहा है उसी को हम इधर मान लिया। हालांकि कॉम्पेबिलिटी एक इक्वेशन होता है, उसके मदद से भी इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, पर आपको ज्यादा आसान ये वाला होगा। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि जो चीज हो रहा है वो उसको हम लोग क्या किए हैं, एज्यूम कर लिए। तो यहां पर हम मान लिए कि इसमें थर्मल एक्सपेंशन ये वाले पोर्शन में हो रहा है, दिस पोर्शन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी पढ़े हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इन द बॉडी इज, क्या है थर्मल एक्सपेंशन, तो डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T। ये भी हम लोग तुरंत पढ़ के आए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय L0। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय L0, दोनों तरफ हम लोग क्या किए, L0 से डिवाइड कर दिए, ये देखिए L0 अल्फा डेल्टा T और डिवाइडेड बाय L0। यहां से फायदा क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप पढ़े हैं चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। चूंकि यहां पर जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण। तो यहां जो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ है इसी को कह दिए हम थर्मल स्ट्रेन। और यहां से L0 कट गया और यहां से फॉर्मूला निकल गया अल्फा डेल्टा T, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन रिलेशन। ये आपको क्या निकल गया, ये आपको निकल गया थर्मल स्ट्रेन। तो आपको दो फॉर्मूला अभी तक मिल चुका है, एक तो मिल गया है थर्मल एक्सपेंशन का, इसको याद रखना है। कोई भी बॉडी कितना फैलेगा या कितना सिकुड़ेगा उसका चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला यही है, याद रखना है। डेल्टा T का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है तो यहां पॉजिटिव साइन आएगा, अगर फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है तो यहां नेगेटिव साइन आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर घटेगा तो नेगेटिव आएगा। तो थर्मल स्ट्रेन यहां पर समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि अगर किसी मटेरियल को फुल्ली प्रिवेंटेड कर दे और इसको हिट देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये मटेरियल फैलना चाहेगा, पर यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट यहां पर रेसिस्टिव फोर्स जनरेट कर रहा है। ये फोर्स आपको यहां क्या कर रहा है, रेसिस्टिव फोर्स जनरेट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स जनरेट कर रहा है, चाह रहा है कि मटेरियल को फैलने नहीं दे। इसका मतलब यहां पर देखिए, ये अगर कोई मॉलिक्यूल्स है तो इस पर देखिए रेसिस्टिव फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर। तो एक ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी मटेरियल को हम फुल्ली प्रिवेंटेड करके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, थर्मल स्ट्रेस। उस थर्मल स्ट्रेस का नेचर कैसा होगा, तो याद रखना है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये मटेरियल फैलना चाहेगा, पर सपोर्ट इसको क्या करेगा, अंदर की ओर रोकना चाहेगा। तो रेसिस्टिव फोर्स कैसा लग रहा है, कॉम्प्रेसिव। तो स्ट्रेस कैसा जनरेट होगा, कॉम्प्रेसिव। एकदम समझ में आया? तो यहां से थर्मल स्ट्रेन आपको क्लियर हो चुका है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो मेरे पास क्या क्या रिलेशन आ गया है, तो मेरे पास आ गया है कि
थर्मल एक्सपेंशन, ध्यान दीजिएगा थर्मल एक्सपेंशन, इसका फॉर्मूला क्या मेरे पास आया, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े। फिर हम लोग दोनों तरफ डेल्टा और फिर पढ़े हैं थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन, तो थर्मल स्ट्रेन बराबर कितना था, तो ई टी एच, मतलब चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ लेंथ लेंथ कट गया, तो ये क्या हो गया अल्फा डेल्टा टी। क्लियर एकदम हो गया। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो जो सपोर्ट है वो क्या कर रहा है, रेसिस्टिव फोर्स अंदर की ओर लगा रहा है। और पढ़े हैं कि अगर मटेरियल पर कभी भी टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा तब वहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बात करेंगे। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अब बटे स्ट्रेन, हम लोग पढ़ के आए हैं। चूंकि फोर्स यहां पर जो रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है वो कॉम्प्रेसिव लग रहा है, तो यहां भी जो स्ट्रेस, तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई गुना स्ट्रेन, ई गुना स्ट्रेन। हम लोग कौन से स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर थर्मल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सफिक्स में क्या लगा दिए, टीएच। यहां भी क्या हो गया ई, और क्या हो गया स्ट्रेन, कैसा स्ट्रेन, तो थर्मल। अब देखिए सिग्मा टी एच थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टी ई, मतलब स्ट्रेन का फॉर्मूला भी क्या पढ़ के आए हैं, अल्फा डेल्टा टी, और यहां से ई, और ये फॉर्मूला निकल गया थर्मल स्ट्रेस का, थर्मल स्ट्रेस का, देख लीजिए यही फॉर्मूला निकल गया थर्मल स्ट्रेस का। अब यहां पर एक चीज और याद कर रखेंगे, अगर टेम्परेचर घटेगा, ध्यान दीजिएगा अगर टेम्परेचर घटेगा इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर कम, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा। जैसे मान लीजिए हम कोई आयरन का रॉड बनाया, उसको हम लोग डिजाइनिंग किए थे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो आयरन का रॉड किसी वैसे प्रदेश में चला गया जहां का टेम्परेचर -4 डिग्री, -5 डिग्री, या हो सकता है 8 डिग्री में हो, तो आप उसका डिजाइनिंग 27 डिग्री में किए थे, पर वो कहां चला गया, वैसे जगह चला गया जहां टेम्परेचर कम है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, सिकुड़ेगा। तो ये देखिए मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, अंदर की ओर सिकुड़ना चाह रहा है। तो अगर टेम्परेचर घटेगा तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये मटेरियल ऐसे करके अंदर की ओर सिकुड़ेगा, तो रेसिस्टिव फोर्स तो बाहर की ओर लगेगा ना। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहले ऊपर वाला देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मटेरियल फैलना चाहेगा, तो सपोर्ट इसको रोकने के लिए अंदर की ओर रेसिस्टिव फोर्स लगाएगा, तो रेसिस्टिव फोर्स अंदर, इसलिए नेचर कॉम्प्रेसिव। जब टेम्परेचर घटाएंगे तो मटेरियल सिकुड़ना चाहेगा, पर सपोर्ट चाहेगा कि इसको इसी जगह रखे, तो वो किधर की ओर इसको खींचेगा, बाहर की। तो रेसिस्टिव फोर्स किधर लग रहा है, बाहर, तो यहां पर कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, टेंसाइल। तो बस ये ऑब्जेक्टिव का चीज याद रखेंगे, नोट करके, ठीक है, नोट करके याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो जो थर्मल स्ट्रेस है उसका नेचर कैसा होगा, कॉम्प्रेसिव। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन थर्मल स्ट्रेस नेचर इज कॉम्प्रेसिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर भी बना देता हूं कि अगर ये बॉडी है इसको फुल्ली प्रिवेंट कर दिए, ये देखिए चारों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से रोक दिए, और इसको हम लोग हीट किए, टेम्परेचर बढ़ा, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स फैलना चाहेगा, पर यहां का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट इसको रोकने के लिए अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, रेसिस्टिव फोर्स। तो फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स कैसा, कॉम्प्रेसिव इन नेचर, रेसिस्टिव फोर्स, ये आपका रेसिस्टिव फोर्स है। तो रेसिस्टिव फोर्स कैसा है, कॉम्प्रेसिव, तो स्ट्रेस भी कैसा होगा, कॉम्प्रेसिव। चलिए दूसरा पॉइंट में आ जाएंगे, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर घट रहा है, देन द थर्मल स्ट्रेस नेचर इज कैसा होगा, टेंसाइल होगा। इसको भी फिगर से समझिए, देखिए
ये दोनों तरफ से आप इसको सपोर्ट कर दिए। बहुत बार अलग अलग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो रहा है सर। यहां पर अगर टेम्परेचर घटेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सिकुड़ना चाहेगा, तो सपोर्ट से ये अंदर की ओर जाना चाहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो रेसिस्टिव सपोर्ट क्या करेगा, इसको इसी स्थिति में रखने के लिए बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहेगा। जैसे टेम्परेचर कम होगा तो आप नोटिस करेंगे कि ये मॉलिक्यूल सिकुड़ेगा, अंदर की ओर आएगा। जो सपोर्ट है वो उसको उसी जगह रखने के लिए फोर्स किधर लगाएगा, बाहर लगाएगा। तो फोर्स अगर रेसिस्टिव फोर्स बाहर लग रहा है तो यहां पर स्ट्रेस जो होगा वो कैसा नेचर का होगा, टेंसाइल। यहां जो थर्मल स्ट्रेस होगा वो किस नेचर का होगा, कॉम्प्रेसिव। तो आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें हम लोग के पास 3 फॉर्मूला बना है। पहला ये थर्मल एक्सपेंशन के लिए, दूसरा ये है थर्मल स्ट्रेन के लिए, और तीसरा है ये थर्मल स्ट्रेस के लिए। तो एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस, ये 3 फॉर्मूला हो गया। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इसी तीनों फॉर्मूला पर आते हैं। एकदम समझ में आ रहा है। पहला में L0 अल्फा डेल्टा टी है, दूसरे में L0 खत्म हो जाता है क्योंकि चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिन, इस लेंथ को खाली यहां भागा दे दीजिए, अपने आप ही ये आ जाएगा। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां पर पढ़े, बस ई से गुना कर दीजिए तो थर्मल स्ट्रेस निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं केस नंबर 2 में, जब गैप आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो तीसरा केस में आ जाता है और फिर फाइनली आपको लास्ट में सारा नोट्स डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरे केस में आ जाते हैं, केस टू व्हेन बॉडी इज partially prevented, जब बॉडी को हम लोग पार्शियली प्रिवेंटेड कर देंगे। काफी आसान है, बस फॉर्मूला आप अच्छे से रटे रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको पूरा डेरिवेशन बता देते हैं। डेरिवेशन का आने का चांसेस बहुत कम है, इस पर बेस्ड ज्यादातर देखा गया कि न्यूमेरिकल्स पूछता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स बता देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए यहां पर। तो आपके पास एक रॉड ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहां पर एक रॉड ले लेते हैं और हम क्या किए यहां पर नोटिस करेंगे, हम लोग यहां पर क्या किए, इस रॉड को ले लिए और इस जगह पर इसको फिक्स कर दिए, ये वाले सेक्शन पर फिक्स कर दिए और इसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिए। ये देखिए, ये फिर से एक सपोर्ट दे दिए और बीच में गैप को छोड़ दिए। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग डेल्टा बोल दिए और इसको हम लोग गैप बोल दिए। कहीं कहीं ये लिखा रहता है वॉइड के नाम से भी लिखा रहता है, खाली जगह। तो आप क्वेश्चन में देख लेंगे, अगर वॉइड लिखा है, गैप लिखा है, तो समझ जाना है कि ये पार्शियली का केस है। और इसका जो लेंथ है, ये देखिए, इसका जो लेंथ है वो L0 है। शुरुआती इसका जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा। अब हम क्या किए, इसको हिट किए, पूरा समझिए अच्छे से। जैसे हिट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये मटेरियल धीरे 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 इस तरह से फैल रहा है। तो ये वाला जो केस होगा इसको कहेंगे फ्री एक्सपेंशन। इसका मतलब मटेरियल अगर अपने आप आसानी से फैलते जाए, कोई उसको रोकने वाला नहीं हो, तो ऐसे केस को फ्री एक्सपेंशन कहेंगे। तो अब इतना तो समझ में आ गया। अच्छा सर, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस रीजन के अंदर नो थर्मल स्ट्रेस विल डेवलप, नो थर्मल स्ट्रेस विल डेवलप। यहां तक तो समझ में आ गया। पर हम क्या किए, ध्यान से सुनेंगे, इसको गर्म कर रहे हैं, मटेरियल धीरे 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 आपका क्या कर रहा है, फैल रहा है, यहां तक फैल गया। अब और टेम्परेचर दे रहे हैं और ये फैलना चाहेगा, तो अब इसको तो सपोर्ट इसको रोकेगा, तो जब रोकेगा तो ये क्या होगा, इस तरह से बेंड होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो बेंड होने वाला, जितना इसका लेंथ बढ़ा होगा, उस लेंथ को हम इधर एज्यूम कर लेते हैं कि इतना बढ़ा है। ये देखिए, इसको हम बोल दिए डेल्टा एल। बात समझ में आया। देखिए
क्या करा, यहां तक लेंथ था, गर्म किए तो ये फैलने लगा। इतना दूर जो गैप है इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए इस जगह पर थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा। पर जैसे ही इस सपोर्ट को टच करेगा, ये आपका सपोर्ट है, जैसे ही ये सपोर्ट को टच करेगा और टेम्परेचर बढ़ ही रहा है तो मॉलिक्यूल्स फैलेगा, और अगर उसको फैलने नहीं दीजिएगा तो वो क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। तो जितना से वो बेंड किया, जितना उसका लेंथ बढ़ा, उसको हम इधर मान लिए, ठीक है, ये वाला रीजन मान लिए। तो यही रीजन तो आपको सपोर्ट रोक रहा था ना बेंड होने से। बात समझिए, फिर से फिगर बना रहे हैं। ये यहां तक फैला, ये देखिए ये यहां तक फैल गया, अभी और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेगा, फैलना चाहेगा। तो जब फैलना चाहेगा तो सपोर्ट तो इसको रोकेगा, तो जब ये रोकेगा तो ये क्या करेगा, इस तरह से बेंड करेगा। तो इस बार जो लेंथ इसका हो गया वो कितना हो गया, L प्लस, ध्यान देंगे डेल्टा L, यही तो हो गया। तो ये जो डेल्टा L है, हम मान लिए कि ये गैप है और इधर इतना दूर फैला होगा, इसको डेल्टा L कह दिए। इसका मतलब कि ये दोनों का मान को ही हम डेल्टा L बोल दिए। इतना दूर तक तो फैल ही रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, पर जैसे सपोर्ट को टच किया तो रोकने सपोर्ट क्या करेगा, उसको फैलने नहीं देगा। तो उस जगह क्या होगा, इस तरह से बेंड होगा, और जितना से वो बेंड हो रहा है उस पूरे डेल्टा एल का मान कितना है, ये देखिए डेल्टा एल का मान तो डेल और प्लस डेल एल है। यहां तक समझ में आ रहा है। तो यही वाला जो पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, ये सब कुछ आप अच्छे से लिख लीजिए, तभी और क्लियर होगा कि दिस पोर्शन इज responsible for थर्मल स्ट्रेस। यही पोर्शन तो थर्मल स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसी पोर्शन को तो सपोर्ट जो है रेसिस्ट कर रहा है। ये देखिए रेसिस्टिव फोर्स इसी पोर्शन के लिए ना लग रहा है। बात समझ में आ रहा है यहां तक। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये बात लिख दिए हैं, अब यहां पर लिख देंगे कि टोटल थर्मल एक्सपेंशन, टोटल थर्मल एक्सपेंशन इज कितना है, तो इसको हम लोग मान दिए हैं डेल्टा एल। टोटल थर्मल एक्सपेंशन इसमें जितना हुआ है उसको कितना मान दिए, डेल्टा एल। अब फ्रॉम द फिगर डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, तो गैप और प्लस डेल्टा एल। देख लीजिए ये कितना फैला, तो आप यहां इसके नीचे भी चाहेंगे तो एक फिगर बना ही लीजिए जो आपको बाद में आसानी से समझ में आए। ये देखिए इस फिगर को भी आप बना लीजिए जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर ऐसे करके एक फिगर बना दिए हैं, ठीक है, बीच में आप यहां पर गैप छोड़ दीजिए और ये सपोर्ट है, और यहां से आप नोटिस कर रहे थे कि ये फैला था ये वाला पोर्शन, और फिर यहां से ये क्या हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ा था। तो आगे अगर नहीं बढ़ने दीजिएगा तो ये क्या होगा, इस तरह से बेंड करेगा। ये देखिए इस तरह से बेंड करेगा, और इसका लेंथ क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल। तो यही डेल्टा एल को तो यहां पर हम दिखा रहे हैं कि ये गैप और जितना इधर फैल रहा है, जो अभी बेंड करने से हम इसको देखिए बचाना चाह रहे हैं, तो जितना से ये बेंड किया उसी को आगे बढ़ा के हम यहां दिखा दिए। तो फ्रॉम फिगर देखिए डेल्टा एल ये वाला यहां से यहां तक पूरा आपका डेल्टा एल है। तो फिगर देख के देखिए ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू गैप प्लस डेल्टा एल। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब हम क्या किए, यहां पर ध्यान देंगे, थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमको मालूम है, यही तो थर्मल एक्सपेंशन है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल एल। देख लीजिए, और यहां पर लिखा हुआ है कि ये वाला जो पोर्शन है यही पोर्शन थर्मल स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस बार क्या करेंगे, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी माइनस गैप इज इक्वल टू डेल्टा एल लिख सकते हैं, क्योंकि यही पोर्शन तो रिस्पॉन्सिबल है थर्मल स्ट्रेस के लिए। अब हम दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एल नॉट, दोनों तरफ हम एल नॉट से भागा दे दिए, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी डिवाइड माइनस गैप डिवाइडेड बाय एल नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल। देख लीजिए, और इसको कट कर देंगे तो यहां से हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी माइनस गैप डिवाइडेड बाय एल नॉट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ
फॉर द थर्मल स्ट्रेस। यही पोर्शन तो थर्मल स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, यही पोर्शन आपका थर्मल स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेन हो जाएगा। यही पोर्शन मेरे लिए क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन होगा। यही फॉर्मूला निकल गया एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन व्हेन गैप इज गिवन। जब गैप दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। और यहां ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गैप नहीं रहता तो गैप का वैल्यू कितना, 0, इसका मतलब ये पूरा टर्म खत्म हो जाता और थर्मल स्ट्रेन का देखिए वापस यही फॉर्मूला आ जाता जो पहले आया हुआ था। ये देखिए जो पहले आया हुआ था। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली आ जाते हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि थर्मल स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं थर्मल स्ट्रेस व्हेन गैप इज गिवन, व्हेन गैप और इसी का दूसरा नाम वॉइड इज गिवन। आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपसे फॉर्मूला खाली याद रखना और डायरेक्ट इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछेगा और काफी आसान है। खाली आप फॉर्मूला को रट जाइए, केस 1 का 3 फॉर्मूला और केस 2 का भी 3 फॉर्मूला, बस सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और आसानी से आप 6 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप नोटिस किए थे कि ETH का वैल्यूज कितना आया था, तो अल्फा डेल्टा टी माइनस गैप डिवाइडेड बाय L0। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, ये देखिए करेक्ट है। अब फिर से वही चीज कि मटेरियल अगर फैलेगा या सिकुड़ेगा तो सपोर्ट उसको या तो दबाएगा या तो खींचेगा, और जब भी टेंसाइल फोर्स या कॉम्प्रेसिव फोर्स का बात होता है तो वहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बात होगा। तो यहां पर क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस या तो टेंसाइल नेचर का होगा या तो कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा और डिवाइडेड बाय थर्मल स्ट्रेन। तो इसको हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये देखिए ETH इंटू E, ETH का भी फॉर्मूला निकला है अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी माइनस डेल गैप डिवाइडेड बाय L0, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिए E, और ये निकल गया आपको थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला व्हेन द गैप इज गिवन। जब गैप दिया रहेगा तब ये हो गया थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, थर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला या एक्सप्रेशन कहते हैं व्हेन गैप इज गिवन। ठीक है, और यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि E जो है ये आपका क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बाकी बात इसमें सारा नोटेशन आपको मालूम है, अल्फा है। अच्छा, डेल्टा टी कैसे निकलेगा सर, तो डेल्टा टी कुछ नहीं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके पास टोटल 6 फॉर्मूला हो गया। पहला केस 1 के लिए जब आपका बॉडी फुल्ली प्रिवेंटेड है, और केस 2 के लिए जब बॉडी पार्शियली प्रिवेंटेड है। तो आई होप आपको ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक जगह इसको नोट कर लेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।